This is civics, class 8th, chapter 3rd. Why do we need a parliament? Today we are going to have fourth class on this chapter. अब तक हमने समझा कि चुनाव के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं एक लोकतांत्रिक देश में, और चुनाव के माध्यम से ही ये लोग राज्य के स्तर पर, स्टेट लेवल पर हम देखते हैं ये एमएलए का चुनाव करते हैं, विधायक का चुनाव करते हैं, और सेंटर के लेवल पर पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली के लेवल पर यही लोग एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद का चुनाव करते हैं। एक बार जब सरकार बन जाती है तो सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। आओ जाने। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। एक देश की संसद में 3 चीज़ें होती हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा यानी अपर हाउस, हाउस ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members of Lok Sabha, to have a majority a party should have at least half of the number, that is 272 मेंबर्स और मोर। अगर एक लोकसभा के चुनाव में एक पार्टी या पार्टियों के समूह को 272 या उससे ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं तो ऐसी पार्टी को बहुमत प्राप्त पार्टी कहा जाता है, क्योंकि टोटल जो एमपी की सीट है, जो पार्लियामेंट की सीट है, वो 545 है। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट is formed by all the parties that oppose the majority party or coalition formed. The largest among these parties is called the opposition party. ऐसे में चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत नहीं मिलता लेकिन बहुमत प्राप्त दल से थोड़ी कम सीटें मिलती हैं, ऐसी पार्टी को विरोधी पार्टी या अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आज जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा, उसमें हम देखते हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट जो बीजेपी है वो रूलिंग पार्टी है, और जो कांग्रेस है वो अपोजिशन पार्टी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोक सभा इज टू सेलेक्ट अ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन कार्यपालिका, मीन प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग मंत्रालयों के चीफ मिनिस्टर। द एग्जीक्यूटिव, एज यू रेड इन चैप्टर 1, इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। अब तक हमने समझा कि जहाँ नेशनल असेंबली हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, जिसका जो अपर हाउस और लोअर हाउस राज्यसभा और लोकसभा है, वो कानून बनाती है, और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, जिसमें चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पर और प्राइम मिनिस्टर नेशनल लेवल पर आता है, वो इन कानूनों को लागू करते हैं। The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. From the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects ministers to work with her to implement decisions. These ministers take charge of different areas of government functioning like health, education, finance. एक बार जब सरकार बन जाती है तो जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट की सलाह पर
अलग अलग मंत्रालयों को अपनी ही पार्टी के अलग अलग नेताओं को सौंपता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में जो राजनाथ सिंह है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, और जो अमित शाह है वो यूनियन होम मिनिस्टर है, जो निर्मला सीतारमण है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। Often times in recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as coalition government. अब हम जानेंगे कि गठबंधन सरकार या कोalition गवर्नमेंट क्या होती है। जब पार्लियामेंट के चुनाव में, एमपी के चुनाव में किसी एक पार्टी को 272 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाती, यानी आधे से अधिक 545 में से नहीं मिल पाती, तो कुछ पार्टी आपस में मिल जाती हैं, एक कोएलिशन बना लेती हैं, गठबंधन बना लेती है, अलायंस बना लेती है और वो सरकार बनाती हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो बीजेपी का अलायंस है जो मिलकर सरकार चला रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम जान लें कि जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये साउथ ब्लॉक है, और ये साउथ ब्लॉक जो है ये सेंट्रल सेक्रेटरीट का भाग है, यानी केंद्रीय सचिवालय का भाग है। इस साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का काम होता है। अब आप जो तस्वीर में देख रहे हैं ये नॉर्थ ब्लॉक है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम होता है। इन दोनों भवनों का निर्माण 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में किया गया, यानी जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। द राज्यसभा functions primarily as the representative of states of India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. हम यहाँ क्या देखें कि जो राज्यसभा है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और जो अपर हाउस भी है पार्लियामेंट का, वहाँ भी कानून का पास होना ज़रूरी है। जब कानून दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में पास हो जाता है, तभी वो कानून बन पाता है। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय लोकसभा। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज और ऑफ वेरियस स्टेट्स। अब हम जानेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के चुने हुए जो सदस्य हैं उनमें से होता है। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो अपर हाउस है, जो राज्यसभा है, उसमें कुल 250 सदस्य यानी 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 233 मेंबर्स राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्यों में से होते हैं और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति है वो उनको कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र से उनको मनोनीत करता है, उनको नॉमिनेट करता है। थैंक्स।